हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की यह वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखिए क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? देखिए अभी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फुल प्रिपरेशन कर ली होगी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए फुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने अदरवाइज सब सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए और खासकर मैथ में तो उनकी इतनी अच्छी पकड़ होगी कि वो 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ बच्चों की मैथ में फुल तैयारी है, ठीक है, कुछ बच्चों की आधी तैयारी है और कुछ बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ठीक है। देखिए अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैथ से डर लगता है, ठीक है। वैसे आपको मैथ से डराना नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी एक सब्जेक्ट है। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप मैथ में टॉपर बन सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? मैथ को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैथ पढ़ने के लिए इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप शुरू से लेके एंड तक आप पूरा मैथ पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको अब इतना समय नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैथ में तो डर लगता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मैथ भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, यानी कि सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट में आपको पास भी होना है, ठीक है। तभी आपकी मार्कशीट कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देखिए अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और देखिए और वो सोच रहे होंगे क्या मैथ में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अब भी मैथ को अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आप मैथ में टॉपर तो नहीं बल्कि पास तो हो सकते हो, ठीक है। इतने कम समय में आप मैथ को पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। इतने नंबर तो ले ही आओगे कि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो देखिए जो मेन समस्या आती है वो यह आती है कि हम मैथ में क्या पढ़ें, ठीक है। अगर हम मैथ में पढ़ना भी चाहें तो इतने कम समय में क्या पढ़ें जो मैथ में अगर हम पास हो जाएं, ठीक है। अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर हमको मिल जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सब सॉल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखिए 10 से 15 दिन में पूरा गणित खत्म, ठीक है। तो देखिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप 10 से 15 दिन में पूरा मैथ खत्म कर दोगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपने 10 से 15 दिन अगर लग के अगर मेहनत कर ली तो आप मैथ में पास हो सकते हो, ठीक है। आप मैथ में इतने अच्छे नंबर ला सकते हो जितना कि आप मैथ में पास हो जाओ, ठीक है। फेल होने से तो बेटर है कि आप मैथ में पास हो जाओ, ठीक है। तो देखिए हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए कि हम मैथ में पास हो जाएं, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है? अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे मैथ को कवर करें, ठीक है। पूरे मैथ को पढ़ने के लिए आप पर समय नहीं बचा है, ठीक है। आपका जो समय था वो निकल चुका है, ठीक है। और निकलने वाला समय कभी वापस नहीं आता। जो समय निकल गया है उसको तो आप गोली मारो, ठीक है। अब जो समय है उसको आप अच्छी तरह से यूज कर आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब आपको देखिए ऐसे चैप्टर को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो देखिए अगर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके मज़ा ही मज़ा है। क्यों? अगर देखिए कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर में से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हमें कैसे पता चले कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम यह भी बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक है। अगर देखिए जितने भी चैप्टर हैं उनकी हर एक एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करो? आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क लगा लो, ठीक है। और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक। तभी आप इतने कम समय में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो आपके मज़ा ही मज़ा है, ठीक है।
देखिए कोई कोई एग्जाम्पल तो एज इट इज उठ के आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको एग्जाम्पल तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज को कर लेते हैं और एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप उठाइए और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखिए अब आपको जितनी भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप कम समय में गणित में पास हो सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले उनको आपको अच्छी तरह से मार्क लगा ले और उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें हम पढ़कर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उन चैप्टर की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर आपने इन 5 चैप्टर को सॉल्व कर लिया तो आपको पास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपने इन 5 चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखिए जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहला चैप्टर है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मार्क लगा लें और उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, और द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए इन चैप्टर को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपने इस वाले चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से फंस जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें देखिए एक तो हमारा प्रतिस्थापन विधि पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि पूछा जाता है। और देखिए तीसरा पूछा जाता है वज्रगुणन विधि, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करना होता है। देखिए 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्रगुणन विधि से, ठीक है। अगर आपने इन तीनों विधि को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके फिर तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। और आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला चैप्टर है वो है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर में देखिए एक तो थेल्स प्रमेय है, ठीक है, और एक देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अगर आपने थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो फिर आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमितीय एंड ऊंचाई दूरी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको मार्क लगा लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है। और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और देखिए जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है सांख्यिकी, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को भी तैयार कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए अच्छी तरह से तैयारी करिए और देखिए इतने कम समय में अगर आप पास होना चाहते हो तो जितने भी पॉइंट के मैंने बताया है उनको आप फॉलो करिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लगाइए। इतने कम समय में आप अच्छी तरह से पास हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।